अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रूबी से मिली आप? अरे केतकी भाभी आप? नहीं, वो मैं रूबी से नहीं मिल पाया, वो शायद सो रही है। ऐसे में डिस्टर्ब करना मुझे सही नहीं लगा। भाभी, रूबी और मेरा रिश्ता भले ही टूट गया हो, लेकिन कभी भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, तो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा। एक दोस्त के नाते मैं रूबी के लिए हमेशा यहाँ हूँ। जी, धन्यवाद। देखिए ना, राम जी की भी शायद यही इच्छा थी कि इस परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा रहे, तभी उन्होंने कालिंदी को ठीक कर दिया। वो म्यूजिक क्लासेस देने के लिए आना होगा ना, तो आना जाना तो अब लगा ही रहेगा। कालिंदी ठीक हो गई? मतलब आपको पता नहीं चला? वो मैं रूबी के कमरे से बाहर निकला तो कालिंदी के कमरे में से कुछ आवाजें आ रही थी, जैसे ड्रॉर्स खुलने बंद होने की आवाजें। तो मुझे लगा कालिंदी ठीक हो गई होगी। कोई और भी है क्या उसके कमरे में? अगर वरदान जी की मेहमान इस हालात में है, तो कमरे में ड्रॉर्स कौन खोल रहा था? इसे अचानक क्या हुआ? ये मेरे कमरे के ड्रॉर्स क्यों खोल रही है? कहीं कहीं अभिनव ने इसे कुछ बता तो नहीं दिया? मुझे लगा कालिंदी ठीक हो गई होगी। लगता है कबीर को कोई गलतफहमी हो गई होगी। नहीं 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 नहीं, उस फाइल में तो वही दवाई थी जो मैंने गौरव को दिया था उसे मारने के लिए। अगर 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 ये केत किया अब उस दवाई के ऊपर तहकीकात करने लगी तो उसे ये पता चल सकता है कि गौरव को मैंने ही मारा था। नहीं, 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 मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? इतना बड़ा सबूत कैसे छोड़ दिया मैंने? एक मिनट, और कोई सबूत तो नहीं है, और कुछ तो नहीं भूल रही हूँ मैं।
नहीं नहीं, मौका मिलते ही मुझे सबसे पहले इसे ठिकाने लगाना होगा। हाँ केतकी, हेलो आकाश, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ये ट्रानेजोलिक एसिड, ये दवाई किस काम में आती है? इस दवाई का इस्तेमाल तो ब्लड में क्लॉट्स पैदा करने के लिए किया जाता है, खून जमाने के लिए। और अगर इसे ज्यादा मात्रा में किसी को दे दिया जाए तो क्या कुछ खतरनाक हो सकता है? हाँ, अगर किसी को ट्रांजोलिक एसिड ज्यादा मात्रा में देंगे तो उसके ब्लड में क्लॉट्स पैदा होंगे और उसे हार्ट अटैक भी आ सकता है और फिर उसकी मौत हो सकती है। लेकिन केतकी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो आकाश, हमें ये ट्रानेजोलिक एसिड का वायल कालिंदी के कमरे में मिला। तुमने बताया था ना मुझे कि कालिंदी ने स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे और बेहोश होकर फर्श पे गिर पड़ी थी, तो उसे कहीं चोट लगी थी? I mean, कहीं ब्लीडिंग वगैरह हुई थी क्या? हाँ, उसके सिर पर चोट आई थी जिससे खून आ रहा था और डॉक्टर ने ड्रेसिंग की तो ठीक हो गया। लेकिन आकाश, इन सब का इस दवाई से क्या लेना देना? जब भी किसी पेशेंट को ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो कई बार डॉक्टर उसे ट्रांजोलिक एसिड का डोज देते हैं। हो सकता है जो डॉक्टर कालिंदी के इलाज के लिए आया हो, उसने उसकी ब्लीडिंग रोकने के लिए ये दवाई दी हो, उसी का वायल तुम्हें मिला हो शायद। अच्छा केतकी, मुझे एक पेशेंट का कॉल आ रहा है बार बार, मैं उससे जरा बात कर लेता हूँ। आकाश को वो शक क्यों नहीं हो रहा है जो हमारे मन में चल रहा है? गौरव की मौत भी तो हार्ट अटैक से हुई थी और इस दवाई का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से किसी को भी हार्ट अटैक लाया जा सकता है। और इस दवाई की शीशी का कालिंदी के कमरे में मिलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि गौरव की मौत के पीछे कालिंदी जिम्मेदार हो? बहुत दुख झेले हैं हमारी रूबी ने, और अगर उन दुखों का कारण तुम हुई तो हम कसम खाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलाकर रहेंगे। वैसे तो वरदान और सारे घर वालों को यही लगता है कि मैं चलने फिरने बोलने खाने पीने किसी के लायक नहीं हूँ, लेकिन ये केतकी को शक होना ये ठीक बात नहीं है। और ये आदर्शवादी बहू पता नहीं कब क्या कर बैठे। नहीं नहीं नहीं, जब हर पल सतर्क रहना होगा। मर्डर के केस में सबसे बड़ा सबूत होता है मर्डर का हथियार। मैंने उसे ठिकाने लगा ही दिया।
अब कभी भी शक की उंगली मुझ पर उठेगी ही नहीं। कालिंदी ऐसे छुपते छुपाते हुए एक छाते को फेंकने क्यों आई थी? हो ना हो इस छाते के साथ गौरव के मर्डर का कोई ना कोई कनेक्शन है। धन्य हो गया महाराज जी जो आप हमारे घर पधारे। आप तो अंतर्यामी हैं, शक्ति भाव कर समझ ही चुके होंगे कि कुछ समय से इस घर में घोर संकट आ रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी महाराज जी यदि आप इस घर और इस घर के सदस्यों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इस गंगा जल को घर के हर कोने में छिड़क देना। जी। अपने मन में ईश्वर के लीला पर प्रश्न ना उठने देना। सबका भला बुरा एक वो ही जानता है। दोपहर को भोजन के बाद हर दिन एक पैर पर खड़े रहकर तुम्हें 1 घंटे तक तप करना चाहिए। क्यों महाराज जी? तुम्हारी नई नौकरी लगी है ना? हाँ जी, हमारे भाई के यहाँ पर ही काम पर जाया करेंगे। दोपहर को तप करोगे तो पिछली बार की तरह इस बार काम पे सोने के लिए नहीं निकाले जाओगे। जी महाराज जी। क्यों है हर बार बेइज्जती करा देते। वरदान, केतकी, महाराज जी ये हमारा बेटा और बहू है। बस आप इन्हें ऐसा कोई आशीर्वाद दीजिए कि आगे कभी भी इनके विवाहित जीवन में कोई संकट ना आए। संकट तो कुछ रिश्तों के भाग्य में लिखा रहता है, लेकिन अटूट तो वही रिश्ते होते हैं जो कठिन परीक्षाओं को पार करते हैं। आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। इस धागे में महाकाल का आशीर्वाद है। अगले 3 घंटों तक आप दोनों को अपने हाथ ऐसे ही बांधे रखना है, जिससे आपका रिश्ता अटूट हो जाएगा। क्या बदतमीजी है? ये तुमने क्या कर दिया आकाश? इस रिश्ते के अटूट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता वरदान।
हमारी दोस्त एक हत्यारे के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। अरे चुप करो, हमारा लल्ला और हत्यारा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? गौरव अरोड़ा की हत्या के अपराध में हम वरदान तिवारी को गिरफ्तार करने आए हैं। ये लोग ये गौरव के मर्डर के लिए वरदान को क्यों गिरफ्तार करने आए हैं? तुम क्या बोल रहे हो आकाश? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वरदान जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। और किसी की हत्या, वो तो खुद तैयार थे गौरव को घर जमाई बनाने के लिए। ढोंग था। जानबूझकर किया हुआ ढोंग, ताकि मेरे भाई को मारने के बाद इस पर किसी को शक ना हो, है ना वरदान? और सच तो यही है ना कि पहले दिन से तुम्हें मुझसे और मेरे परिवार से नफरत थी। रूबी और गौरव के बीच जो भी हुआ वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तभी मेरे भाई का कत्ल कर दिया ना। वरदान जी, मुझे लगा था कि अपने भाई को खोने का दुख तुझे बदल देगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो आज भी मेरे खिलाफ इसीलिए है ना क्योंकि तू केत की वरदान! एक लफ्ज भी और निकाला ना तो मेरा हाथ उठ जाएगा आज। अच्छा, आकाश, आकाश, आकाश छोड़ो। वरदान जी रुक जाइए। आकाश, तुम्हें हमारी बात पर तो भरोसा है ना? हम इस बात के साक्षी बनने के लिए तैयार हैं कि वरदान जी कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकते। और किस बलबूते पर आप हमारे भैया पे इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं? ये लाइसेंस आपके भाई का ही है ना? ये उसी स्पॉट पर मिला है जहां पे गौरव की लाश मिली थी। लीजिए।